सबसे पहले बात करते हैं उस मेगा प्रोजेक्ट की जो बुर्किना फासो के शहरों को एक नई शक्ल दे रहा है। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ने 1 ट्रिलियन CFA फ्रैंक का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका मकसद है शहरों को मॉडर्न बनाना, बरसात में आने वाले बाढ़ के खतरे को कम करना और शहरी चुनौतियों से निपटना। ये प्रोजेक्ट बुर्किना फासो के दिल यानी वागाडुगु समेत दूसरे बड़े शहरों के लिए एक गेम चेंजर है। इस प्रोजेक्ट के तहत पुराने और टूटे फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला जा रहा है। नई सड़कें, पुल और पब्लिक फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर वागाडुगु डॉन्सिन एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है, जो न सिर्फ बुर्किना फासो का सबसे मॉडर्न एयरपोर्ट होगा बल्कि रीजनल कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा। बाढ़ से बचाव के लिए नए ड्रेनेज सिस्टम और वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं, क्योंकि यहाँ बरसात में बाढ़ एक बड़ा मसला है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ शहरी जिंदगी को आसान बना रहा है बल्कि लोगों को सुरक्षित और टिकाऊ माहौल भी दे रहा है। ट्राओरे का ये विजन दिखाता है कि वो अपनी जनता की मुश्किलें समझते हैं और उन्हें हल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस शानदार रेलवे प्रोजेक्ट की जो ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कैप्टन ट्राओरे ने बुर्किना फासो को माली और नाइजर से जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन का काम शुरू किया है। ये रेलवे सिर्फ 3 देशों के बीच ट्रेड को आसान नहीं करेगी बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत अहम है। इस प्रोजेक्ट से सोन और खेती की प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट में तेजी आएगी। साथ ही ये प्रोजेक्ट अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स के तहत माली, नाइजर और बुर्किना फासो की दोस्ती और सहयोग को मजबूत करेगा। ये कदम साबित करता है कि ट्राओरे सिर्फ अपने मुल्क तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे रीजन के लिए बड़ा विजन रखते हैं। कैप्टन ट्राओरे ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जो दिल को छू जाता है, मुफ्त हाउसिंग स्कीम। इस प्रोजेक्ट के तहत बुर्किना फासो में नए मॉडर्न शहर बनाए जा रहे हैं जहां लोगों को मुफ्त घर दिए जा रहे हैं। ये घर सिर्फ छत नहीं है बल्कि इनमें बिजली, पानी और साफ सफाई की पूरी सुविधा भी है। पुराने गंदे टॉयलेट्स की जगह अब साफ और सुरक्षित सिस्टम दिए जा रहे हैं, जिससे लोगों की जिंदगी इज्जत और सुकून के साथ गुजर रही है। ये प्रोजेक्ट जनता के लिए नई जिंदगी की शुरुआत है और ट्राओरे के बराबरी और इंसानियत के विजन को दिखाता है। अब बात करते हैं ट्राओरे के सबसे इनकलाबी कदम की, आर्थिक आजादी। उन्होंने बुर्किना फासो की 2 सोने की खानें नेशनलाइज कर दी और नवंबर 2023 में देश की पहली गोल्ड रिफाइनरी शुरू की, जो सालाना 150 टन सोना प्रोसेस करेगी। पहले बुर्किना फासो अपना कच्चा सोना यूरोप भेजता था और असली मुनाफा बाहर के देशों को होता था। अब ये रिफाइनरी देश के अंदर ही सोना प्रोसेस करेगी, जिससे सरकारी राजस्व बढ़ेगा और नई नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा ट्राओरे ने देश का पहला स्टेट बैंक बनाने का ऐलान किया है, जो लोकल बिजनेस को सपोर्ट करेगा और IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जों और शर्तों से भी आज़ादी दिलाएगा। ये कदम दिखाता है कि ट्राओरे अपने देश को पूरी तरह खुदमुख्तार बनाना चाहते हैं। बुर्किना फासो एक कृषि प्रधान देश है और ट्राओरे ने इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। उन्होंने नेशनल सपोर्ट सेंटर फॉर आर्टिसनल कॉटन प्रोसेसिंग बनाया है, जो किसानों को ट्रेनिंग और संसाधन देता है और उनकी कॉटन को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाता है। साथ ही आधुनिक खेती और सिंचाई सिस्टम भी लाए जा रहे हैं, जिससे गांवों में रोजगार बढ़ रहा है और खाद्य सुरक्षा भी मजबूत हो रही है। अब बात करते हैं ट्राओरे के सबसे बड़े विजन की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका। उन्होंने सुझाव दिया है कि पूरा अफ्रीका एक सरकार और एक करेंसी, एफ्रो मनी के तहत एकजुट हो। उनका सपना है कि अफ्रीका अपने संसाधनों और ताकत पर खुद का कंट्रोल रखे और किसी बाहरी देश की दखलंदाजी ना हो। ये सपना भले ही वक्त लेगा, लेकिन ट्राओरे का जज्बा और विजन साफ नजर आता है। दोस्तों, ये थे कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे के बड़े प्रोजेक्ट्स, जो बुर्किना फासो को आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बना रहे हैं और उसे खुद मुख्तार और इज्जतदार मुल्क की तरफ ले जा रहे हैं। उनका विजन, उनकी रिफॉर्म्स और उनका एंटी इंपीरियलिस्ट स्टांस उन्हें सिर्फ बुर्किना फासो ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका का हीरो बनाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जनता के लिए खुशहाली और सुकून लाएंगे। शुक्रिया।